दैत्याकार नेत्र वाले स्वर्ग के राजा ने अपना भाला उठाकर जोर से बूढ़े के सिर पर मारा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बूढ़े को कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि स्वर्ग के राजा का भाला जलकर राख हो गया था, जिससे वह सन्न रह गए। उनके होश संभालने से पहले ही बूढ़ा अचानक हवा में उड़ने लगता है और स्वर्ग के राजा को चुनौती देता है। अपनी दिव्य शक्ति का अपमान हुआ देख स्वर्ग के राजा ने तुरंत अपना घातक हथियार निकाला और बूढ़े पर प्राण घातक तरंगें छोड़ी, लेकिन बूढ़ा बिल्कुल ठीक था, जिससे राजा क्रोधित हो गया। तभी बूढ़े ने हवा में इतनी जोर से गुर्राहट निकली कि स्वर्ग के राजा का शरीर तुरंत राख में बदल गया, जिसके बाद अन्य दो स्वर्ग के राजा अग्नि नक्काशी वाले भूत सामने आते हैं। बूढ़े एक ने अपना हाथ उठाया और अपनी शक्ति एक राजा का शरीर चूर चूर करके धूल में बदल दिया था। फिर अगले क्षण ही बूढ़े की आंखों से घातक सुनहरी किरणें निकली और दूसरा राजा भी अविश्वास में अपने शरीर के साथ विस्फोट हो गया। इन दो विनाशकारी युद्धों के बाद बूढ़े ने सोचा कि वह अजेय और अमर है, इससे अनजान कि एक घातक खतरा चुपचाप उसके निकट आ रहा था। उसके होश संभालने से पहले ही शहर में पत्थर की मूर्ति अचानक फट गई और उसमें से एक प्राचीन विशालकाय जानवर बाहर निकल आया। जानवर ने बिना कुछ कहे बूढ़े पर घातक हमला करके उसे सीधे सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया था, लेकिन बूढ़े को एक खरोंच तक नहीं आई। वो उठा और गुस्से में एक शानदार मुद्रा बनाई। तभी उसके शरीर में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसके चारों ओर काला कवच बन गया था। जल्द ही वह बूढ़ा 10 मीटर ऊंचे विषैले काले द्रव्य में बदल गया और एक मूर्ति राक्षस पर घातक टेंटिकल्स फेंककर उसे दूर पटक दिया और दूसरे राक्षस को लपेटकर उसे उड़ा दिया था। पास से गुजरते लोग यह देखकर डर गए और भाग खड़े हुए, सोचते हुए कि बूढ़ा इस बार जरूर जीतेगा। लेकिन तभी जमीन से सैकड़ों राक्षस निकल आए। अंततः राक्षसों के अनंत हमलों के बीच बूढ़ा थक गया था। राक्षस ने उसके काले टेंटिकल्स पकड़े और पूरी ताकत से खींचकर उसे एक इमारत में पटक दिया। फिर एक लेजर किरण से उसे पूरी तरह जला दिया था।